बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जहाँ पे आप देख रहे हो हैक विद कुणाल, तो जहाँ पर आपको मिलता है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं JWT टोकन। तो होप आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी सी ठीक आ रही होगी। तो बेसिकली आज मैं थोड़ा सा डीप वॉइस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग JWT टोकन बेसिकली क्या होता है, JSON वेब टोकन। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम इसको बेसिकली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक गिव वे किया है बेसिकली, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, मैं आपको इसमें एक लास्ट में कूपन कोड भी देने वाला हूँ जो आप CEH में यूज़ कर सकते हो। जो आपका वाउचर है वो आप उसमें 25% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो बेसिकली वो मैं आपको लास्ट में कवर करने वाला हूँ और वो लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। और आप CEH का थोड़ा सा वाउचर जो है आपका जितने का पड़ता है उसमें आप 25% डिस्काउंट ले सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा JSON वेब टोकन। मतलब JWT टोकन होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो होप थोड़ा सा मैं अच्छा दिख रहा हूँ गाइस या नहीं दिख रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, और बताओ तुम्हारे सब फैमिली में अच्छे। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग JSON वेब टोकन। So the document to provide a comprehensive guide to JSON Web Token JWT secure method for a token based authentication। जो हमारा JWT होता है, JSON होता है, ये होता है JWT टोकन बेस्ड मेथड होता है। मतलब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। ये क्या होता है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है ये। Well, explore what JWT are. They're a security structure, components, and a implement best practice. Whether you are new a authentication systems or looking to in your security knowledge, this guide will help you understanding how JWT enables secure information exchange between parties। तो बेसिकली हम इसके बारे में JWT टोकन के बारे में अब समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पे हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ JWT। तो JWT होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और सिक्योरिटी मेथड क्या है। तो बेसिकली हम इसमें ये चीज़ें अभी कवर करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा ये ले लूँ। तो बेसिकली पहले हम देखने वाले हैं JWT होता क्या है। तो JWT क्या होता है, JWT स्टैंड फॉर ए JSON वेब टोकन। ये क्या है, JSON वेब टोकन है। ये कि कॉम्पैक्ट URL सेफ वाई टू वे टू, मतलब वाई नहीं, URL सेफ वे टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज एज ए JSON। मतलब JSON जो में हमारा जो डेटा जाता है वो डिफरेंट पार्टीशन में जाता है, अलग अलग फॉर्म में जाता है। जो हम आगे देखने वाले हैं कितने पार्ट्स होते हैं। मतलब JWT टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें क्या जाता है, इसमें डिफरेंट हमारी इंफॉर्मेशन जाती है पार्टीज़ में JSON वेब टोकन में। तो इस प्रीमियम यूज़ का क्या है, यूज़ फॉर जो इसका यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है। जो मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए JSON वेब टोकन का यूज़ किया जाता है। क्या ये यूज़र जो इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है या इस सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या एक वैलिड यूज़र है या एक ऑथराइज यूज़र है। तो बेसिकली ये इसके लिए यूज़ होता है। और ये आपका API इसको अलाउ करती है। एंड सिक्योर यूज़र आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया है, किसी यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड वेरिफिकेशन करने के लिए JWT टोकन का यूज़ होता है। इसका सिक्योरिटी मेथड क्या है, डेटा विद इन JWTs इज ए digitally signed, not a encrypted, ensuring integrity while allowing a contact to be verified। मतलब जो आप इसमें डिटेल्स डालते हो अपनी JWT टोकन्स में, ये इसको वेरीफाई करता है एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको सेंड करता है। जब आप किसी मतलब डेटा को सेंड करते हो, किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हो और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो। इसमें बेसिकली 3 टाइप की है, 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी। मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाती है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे
कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है और आपका एड्रेस जाते हैं और आपका पेलोड जाते हैं। इनमें बेसिकली 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन जाती है जिनको ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं व्हाट डज ए JWT लुक्स लाइक्स। तो बेसिकली व्हाट डज JWT लुक्स लाइक्स, तो बेसिकली क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है JWT। तो बेसिकली JWT स्ट्रक्चर जो होता है, ये देखिए हमारा 3 फॉर्म में डिवाइड होता है। इसमें जब आप देखोगे ये एक हमारा एक पार्ट हो गया, ये अपना 2 पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो बेसिकली ए JWT कंसिस्ट द 3 पार्ट्स स्प्रेटेड बाय डॉट्स, मतलब सेपरेट बाय डॉट। जो हमारा JWT टोकन होता है ये 3 पार्ट में सेपरेट होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनका नाम भी अलग अलग होता है, जो हम अभी देख रहे हैं। तो बेसिकली देयर स्ट्रक्चर ए इंस्टेंटल्स to understanding how JWT functions as a secure token for authentication and information exchange। ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है एंड ऑथेंटिकेशन करता है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए करता है। फंक्शंस इसके जो यूज़ होते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ये। तो बेसिकली कंपोनेंट इसमें 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, इन तीनों का नाम क्या होता है, अलग अलग जो ये होते हैं 3 सेपरेट फॉर्म में, मतलब डॉट से सेपरेट है, अलग अलग उसमें डिवाइडेड हैं। तो इन तीनों के बेसिकली नाम क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है वो हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट होता है ये फर्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारी इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारी इसमें हेडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइड टोकन टाइप्स एंड सिग्निंग्स एल्गोरिदम, मतलब इसमें हमारी जो हेडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ पे कितने कौन कौन से हेडर गए हैं, वहाँ पे कौन कौन सा हेडर यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें हमारी हेडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। सेकंड हमारा आता है पेलोड। पेलोड में अपना क्या होता है, अपनी डेटा जाता है, ये कंटेंट्स, क्लेम्स, डेटा पॉइंट्स, आपकी इसमें अपना नाम हुआ, रोल नंबर हुआ, ये आप ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें इसमें जाती है पेलोड में। पेलोड जो हम वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं, पेलोड उसी को बोलते हैं। और फिर आता है हमारा सिग्नेचर जो की को वेरीफाई करता है, सीक्रेट की जो हमारी होती है। बेसिकली ये क्या होता है, सिग्नेचर एज ऑफ हेडर्स, पेलोड्स एंड सीक्रेट की, ये इसमें मिक्स हो जाता है। बेसिकली ये तीनों चीज़ होती हैं, जो ये क्या होती है, इसमें हमारा सिग्नेचर जाता है। इसी फर्स्ट क्या हुआ, हमारा सिग्नेचर हुआ, सेकंड क्या हुआ, हमारा पेलोड हुआ, जो थर्ड हुआ हमारा सिग्नेचर हुआ। तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है और तीनों के नाम हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। फिर आता है हेडर्स एंड पेलोड। हेडर्स देखिए ये हमारा हेडर्स एंड पेलोड। तो देखिए ये हमारा जैसे वेब टोकन हुआ, ये इसमें एल्गोरिदम हुआ, ये एल्गोरिदम टाइप्स, इसमें टाइप्स हुआ, कौन सा टाइप्स है, ये यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड्स, ये इस टोकन्स टाइप्स, ये टोकन टाइप हुआ। तो बेसिकली ये हेडर है, हेडर में हमारी इस टाइप की इंफॉर्मेशन जाती है। ALG हैज़ हुआ, HS256 एस टाइप से जाता है, और टाइप होता है इसका JWT। द हेडर identifies which algorithm is used, a generated the signature has, तो सिग्नेचर्स को हैज़ मतलब जनरेट करने के लिए हैज़ यूज होती है, उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। इंटीग्रेट HMSC विद SHA, जो हमारा एक एल्गोरिदम होता है हैज़ का होता है, ये SHA-1 SHA-2 ऐसे होता है हमारा। तो अब आता है पेलोड। पेलोड में हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, इसमें हमारा SUB मतलब नंबर्स हो जाता है, कोई नाम होता है, जॉन डॉन, ऐसे हमारे कुछ नाम्स होते हैं, एडमिन होता है, और EXP, ये सब चीज़ें हमारी बेसिकली पेलोड में जाती है, जो मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र को इसमें वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, आप अगर आप JWT टोकन को डिकोड कर सकते हो, तो आप वहाँ पे अपने नॉर्मल यूज़र की जगह पे आप वहाँ पे एडमिन डालोगे, तो आप वहाँ पे एडमिन का पेज एक्सेस कर सकते हो। इस टाइप से आप वहाँ पे मतलब आपको माइंड से खेलना पड़ता है जब आप किसी वेबसाइट में कुछ भी वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो बेसिकली। तो बेसिकली वहाँ पे आप JWT टोकन को डिकोड करके वहाँ पे उसको आप वहाँ पे अपनी जगह पे किसी एडमिन का नाम डालोगे, तो वहाँ पे ऐप को एडमिन का पेज एक्सेस हो जाएगा अगर उस वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है। तो आप वहाँ पे JWT टोकन्स को एक्सचेंज कर सकते हो या मैनिपुलेशन कर सकते हो इसमें। अब चलते हैं सिग्नेचर क्या, सिग्नेचर हम देखते हैं हमारी, ये हमारा सिग्नेचर इस टाइप से,
ये इनकोड होता है, ये हमारा सिग्नेचर है। अब इसको पढ़ते हैं। द सिग्नेचर इज क्रिएटेड बाय ए टॉकिंग टू द इनकोडिंग हेडर एंड इनकोड header, encode payload and secret and the algorithm specified in the headers, then signature the data. These critical components verification and token the integrity and the authenticity जो भी है भाई आप देख लो, थोड़ी मिस्टेक होती रहती है, सभी ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी ये साथ यहाँ पे जाते हैं, ऑथेंटिकेशन हो गई, इसका यहाँ पे कट कर दो, ये गलत लिखा गया शायद। तो बेसिकली इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली इसमें क्या आता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोड होती है हेडर्स को, कन्वर्ट्स हेडर टू ए बेसिक स्ट्रिंग, मतलब जो हमारे हेडर होते हैं उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है फॉर्मेट में। इनकोड पेलोड को भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको वहाँ पे कोई भी किसी भी आपका मतलब इनकोड करने के लिए किसी भी पेलोड होता है, हमारा कन्वर्टर होता है, उसको ये जो हमारा पेलोड होता है उसको इनकोड करता है पेलोड को। फिर आता है एक इन दोनों को इनकोड करने के बाद एक सिग्नेचर जनरेट होता है, क्रिएट ए सिग्नेचर, जो अप्लाई होता है इसमें एल्गोरिथम विद स्क्रीन। तो यहाँ पे एक इनके बाद जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं फिर हमारा एक सिग्नेचर होता है वो क्रिएट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, वाई JWT इज यूज। तो JWT टोकन इज मतलब क्यों हम यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशंस के लिए एंड ऑथराइजेशंस के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं JWT टोकन्स का। और तो बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है, ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है एंड स्टेबल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के यूज़ होता है। इसमें ये क्यों यूज़ होता है, बेसिकली नो सर्वर सेशन स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड मेकिंग इट ए डिले आइडियल्स फॉर ए डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स एंड ए मिसक्रोवेसेवरीज। इतना लंबा सा जो लिखा है भाई ये, उसके लिए यूज़ होता है ये। बेसिकली तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होता है। आप वहाँ पे किसी यूज़र को वेरीफाई करते हो, उन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और से मतलब कम्युनिकेशन को बिल्ड करते हैं जब हम, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये यूज़ होता है हमारा JWT टोकन। अब चलते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट JWT क्लाइम्स। तो बेसिकली ये हमारा क्लेम SUB डिस्क्रिप्शन से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में एग्जांपल्स के रूप में। इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेबसाइट के नेम है और रोल क्या है वेबसाइट का। इसमें आता है सब आता है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब टिपिकली यूज़र आईडी हुई आपकी। और फिर आता है एग्ज़ाम एक्सेप्टेशंस टाइम स्टेप, और फिर होता है इंस्यूड एट ए टाइम स्टेप, ये इसलिए होता है ये। फिर होता है इज योर फॉर टोकन्स, ये हमारी जो वेबसाइट का नाम आ जाता है जो भी हमारी होती है। फिर ये और रोल क्या है आपके, आप यूज़र हो या एडमिन हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, रोल्स में बेसिकली हमारा ये आता है। और कुणाल राजपूत, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो हमने अभी नेम चेंज कर लिया, आप वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड हम इसमें क्या क्या चीज़ें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं हम अपने चैनल पर, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, हम ये चीज़ें इस पर कवर करते हैं। और फोकस किस पे करते हैं हम, CH वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे इस चैनल पर सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आपको इस वीडियो में हम 100 लाइक्स का टारगेट देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी जिसकी भी कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होगा तो मैं उसको बेसिकली एक CH
सर्टिफिकेशन का वाउचर फ्री दिलाने वाला हूँ। मजाक मत लेना भाई। जिसकी भी कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक होगा 1K लाइक आएगा जिसकी भी वीडियो, जिसके भी कमेंट पर। तो बेसिकली अब करते हैं हम इसको एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल पर हमारी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम डेली इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आने वाली है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।